चाँद मुझे आया है नज़र, ए रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आँखों पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम देखते हैं रीजनिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह दोस्त इसका सेकंड पार्ट है यूपी बीएड स्पेशल, अर्थात यूपी बीएड वालों के लिए है, सुपर टेट तथा अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए यह कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। तो दोस्त हम देखेंगे अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे A को ZTQZ लिखा जाता है तो AZAD, दोस्त उसमें जो मैं बताया था आजाद से जेड जो बताया था, यही सिस्टम है AZ वाला, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। AZAD को कैसे लिखेंगे? अगर हम AURA को क्या लिखते हैं दोस्त? जेड लिखते हैं, T लिखते हैं, Q लिखते हैं और क्या लिखते हैं? जेड लिखते हैं। कैसे सॉल्व होगा बबुआ? ए बाबू, सॉल्व करके दिखावा हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बा बाबू, कैसे होगा? ए का अगर 1 माइनस करते हैं, ए का 1 कम करते हैं, कहां चला जाएगा दोस्त? पीछे जेड। यूटी अगर हम एस टी यू अगर हम यू से 1 माइनस जाएंगे, कितना जाएंगे? -1, क्या आ जाएगा? टी। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? टी आ जाएगा। अगर हम आर से 1 माइनस जाएंगे, क्या हो जाएगा? क्यू। फिर वही, अगर ए से 1 माइनस जाएंगे क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर दोस्त हम ए को जेड को, फिर ए को, फिर जेड को, ए को जेड को, फिर ए को, फिर जेड को, अगर हम एक माइनस करके लिखते हैं, जैसे इसका 1 माइनस करते हैं, इसका 1 माइनस करते हैं, इसका 1 माइनस करते हैं, इसका सबका एक क्या कर देते हैं दोस्त? माइनस कर देते हैं, एक की कमी कर देते हैं। एक की कमी करेंगे क्या हो जाएगा? जेड। एक की कमी करेंगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जेड हो जाएगा। इसके बाद एक की कमी करते हैं, जेड हो जाता है। एक माइनस करते हैं तो वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वाई। और इसी प्रकार से ए का 1 फिर माइनस करेंगे, ए का माइनस करेंगे, फिर पीछे चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगर हम डी का माइनस करते हैं, सी डी मतलब सी, कहां पे मिल रहा है? जेड वाई जेड, हाँ जेड
YZC, अर्थात हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है दोस्त, सही है। सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। क्या दिया है दोस्त, यदि MARA इसे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसे मराठा कुछ भी। MARATHA को हम NCUEYNH कहते हैं तो, अगर हम MARATHA को NUCUEYNH कहते हैं तो हम ZAMBIA जाम्बिया या ZAMBIA को क्या कहेंगे। पहले इसे हम देखेंगे। यम को NCRA सी के बाद यू NCUEYNH। दोस्त मिला लेते हैं। यम के बाद क्या आता है, यन, मतलब प्लस एक, प्लस कितना हो जाएगा, +1। एक के बाद BC कितना जाएंगे हम दोस्त, 2, कितना आगे जाएंगे, 2। आर के बाद STU कितना आगे जा रहे हैं हम, 3। तो दोस्त इसी प्रकार से ए का हो जाएगा 4, टी का वाई हो जाएगा 5, एच का एन हो जाएगा 6 या 6, और ए का एच हो जाएगा 7। सब में क्या जुड़ रहा है, प्लस। सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, प्लस। अगर हम इसी प्रकार से इसे भी, जैसे जेड को, किसको, ZAMBIA, ZAMBIA को अगर हम दोस्त ए का इसमें +1 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे इस पे, इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्त हम, 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो देख लेते हैं। जेड के बाद क्या आता है, ए के बाद 2 जोड़ेंगे, BC, एम के बाद 3 जोड़ेंगे, NOP, पी हुआ दोस्त। अब बी में 4 जोड़ेंगे, CDEF। अब आई में 5 जोड़ेंगे, JKLMN। ए में 6 जोड़ेंगे, BCDEF G। तो दोस्त अब हमें इसे मिला लेना है। किसमें मिल रहा है, ACPFNG, ACP
ACP FNG। कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, ACPFNG, अर्थात हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। किस रूप में? संख्याओं के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1, यदि चेयर को CHAIR को कोड में 39 कहते हैं तो PANTHER को क्या कहेंगे? यदि हम चेयर को 39 कहते हैं तो पैंथर को क्या कहेंगे? जैसे C3, H8, A1, I9, राजकुमार भैया 18। टोटल हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्त? हम जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। अगर दोस्त पैंथर को अगर हम जोड़ते हैं इसी तरीके से, O15 P16, पप्पू कितने साल का था भैया? 16 साल का था पप्पू, 16। इसके बाद A1, N का 14, T का 20, H का 8, E का 5, और राजकुमार भैया कितने साल के थे? 18। टोटल मिला के दोस्त कितना हो जाएगा? अगर हम इसे जोड़ देते हैं टोटल आ जाएगा दोस्त कितना? 82। अब हम देख लेते हैं 82 कहाँ पे है। डी, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ दोस्त? सही हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि DREAD का कोड 418514 है तो ROSE रोज का कोड क्या होगा? ROSE का कोड क्या होगा? पहले इसका निकाल लेते हैं। डी का मतलब 4, R राजकुमार भैया 18 साल, 5 E5, A1 D4। देखिए दोस्तों मिल गया ना। अगर हम इसे मिला लेते हैं इस तरीके से, D4 18 51 4, इतना मिला। अब आगे देख लेते हैं इसका रोज का। आर का हो जाएगा, राजकुमार भैया कितने साल के थे? 18। ओपी मतलब 15, ओपी 15 और यस 19, E5। 18 15 19 5। दोस्त मिला लीजिए कहाँ पे है? 18 15 19 5, अर्थात हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। अब देख लेते हैं दोस्त हम तीसरा, अक्षरों का कोड मिश्रित रूप में। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में सिस्टर का कोड, यदि सांकेतिक भाषा में सिस्टर का कोड T9 T20 F18 मतलब T9 और T20 F18 है तो BRASS का कोड क्या होगा? अगर सिस्टर का कोड T9 T20 F18 अर्थात T9 और T
T20 और T18 है, तो BRASS का कोड क्या होगा? तो चलिए देखते हैं दोस्त। T20 सिस्टर, अगर हम सिस्टर को, जैसे सिस्टर, अगर हम सिस्टर को तोड़ते हैं, अगर हम सिस्टर का देख लेते हैं, सिस्टर, सिस्टर को देखेंगे हम, यस टी, यस के बाद क्या आता है दोस्त? T20 वाला, यस के बाद टी, इसे आप लोग पढ़े हुए हैं अच्छी तरीके से। आई नो, आई नो मतलब आई नो, आई नो, आई, यस टी, आई नो। फिर इसके बाद दोस्त यस टी, फिर क्या आ गया? टी, फिर दिया है T20, T20 इसका मतलब टी के बाद 20 वाला T20 भैया। EVS, ई कितना होगा? ई के बाद F, क्या जाएगा? F है राजकुमार 18, राजकुमार 18। तो दोस्त इसका कोड T9, T20, F18 होगा। तो BRASS का कोड क्या होगा? इसे भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। BRASS, बी के बाद क्या आएगा? C, आर के मान कितना होगा राजकुमार भैया? 18। ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद क्या आता है? बी, यस, ए के बाद बी, यस, यस का मान कितना होगा? 19, यस T20 यस 19। दूसरे यस का मान कितना होगा? दूसरे यस का मान भाई, दूसरे यस का मान हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा? C18, C18 B19, C18 B19 टी। अब हम इसे दोस्त मिला लेते हैं, किस में मिल रहा है? C18 B19, C18 B19 टी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि BAC का कोड, यदि BAC का कोड, किसका कोड दोस्त? यदि हम देख लेते हैं BAC का कोड, किसका कोड? BAC का कोड Y26 X16 है, तो MORN का कोड क्या होगा? BAC का कोड, अगर हम B का मान कितना है दोस्त? 2B2 A1 C3 IJ I9 J10 K11। अब दोस्त इसे हम क्या करेंगे देख लेते हैं। 27 से घटाते हैं पहले, 27 में से 2 घटाएं कितना आएगा? 27 25, तो 25 का मान कितना होता है? y, हमको क्या मिला? y मिल गया है। अगर हम 27 में से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, कितना घटाएंगे मेरे दोस्त? 1 26, तो 26 है। y के बाद क्या मिला हमको? 26 मिला। अगर हम 27 में से 3 घटा लेते हैं, कितना घटा लेते हैं? 3, कितना आएगा? 24, कितना आ जाएगा? 24। तो 24 का मान कितना होता है?
24 यक्स, 24 का मान दोस्त हो जाएगा यक्स। अब हम 27 में से कितना, 27 में से कितना घटाएंगे, 11 घटा लेते हैं। 11 घटा लेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 16। कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेट हो गया। 22 26 यक्स 16। अब मोर्न का देख लेते हैं, MORN का देख लेते हैं, MORN का देख लेते हैं। इसका क्या होगा, MORN। इसी तरीके से M का मान तेरा मेरा, OP, O का मान कितना था 15, R का मान कितना था राजकुमार भैया 18, N का मान कितना था भैया 14। अब 27 में से कितना घटाना है, 13 घटाना है। तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, कितना बच रहा है, बच रहा है 4A 1A, कितना हो गया 14। 14 का मान 9, 9 14 9 हो गया, 9 14 हो गया। अब 27 में से कितना घटाएंगे, 15, 15 घटा लेंगे कितना होगा, 5 2 7 12। अब 12, अब दोस्त देख ले हैं, n के बाद आ गया 12, n के बाद कितना आ जाएगा 12। अब 12 लिख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है 27 में से 18 घटा लेते हैं। कितना घटा लेते हैं हम, 18 घटा लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। और 9 का मान क्या है दोस्त, I नो। इसके बाद 14, 27 में से कितना घटा लेते हैं, 14 घटा लेते हैं। कितना बचेगा 13। 27 में से 14 घटा लेंगे कितना बचेगा 13। N 12 I 13, N 12 I 13। तो दोस्त देख सकते हैं किसमें है, N 12 I 13, N 12 I 13, N 12 I 13, N 12 I 13। हाँ दोस्त, N 12 I 13। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा डी ऑप्शन सही। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं टॉपिक शब्द। क्या कह रहा है, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूड़। अर्थात हम जैसे कौवा को हम, जैसे कि बिल्ली को शेर कह दें, शेर को भालू कह दें, भालू को हम लोमड़ी कह दें, लोमड़ी को हम कौवा कह दें, जैसे कौवा को हम बिल्ली कह दें, तो कौवा तो लोमड़ी को क्या कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं। जैसे मेरे दोस्त क्वेश्चन, यदि हवा को मछली, यदि हवा को क्या कहें मछली, और मछली को पंखा, यदि हम हवा को कहें, किसे कहें, हवा को क्या कह देंगे हम, यदि हम हवा को मछली कह दें, मछली, हवा को हम मछली कह दे रहे हैं, और मछली को पंखा, अगर हम इसके बाद मछली को हम क्या कह दे रहे हैं, मछली को पंखा कह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पंखा कह रहे हैं, पंखा कह रहे हैं। और पंखा को जूता, पंखा को हम क्या कह रहे हैं, जूता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, जूता कह दे रहे हैं। अब जूता को सांप कह दे रहे हैं, जूता को क्या कह रहे हैं, सांप। यदि हवा को मछली, मछली को पंखा, और पंखा को जूता कहें, और जूता को सांप, सांप को चरखा कहें। अब सांप को क्या हम कह रहे हैं, चरखा कह रहे हैं, सांप को हम क्या कह रहे हैं, चरखा, सांप को हम कह रहे हैं चरखा भैया।
गांधी जी वाला चरखा। सांप को चरखा करें, क्या करें मेरे दोस्त, चरखा करें। सांप को चरखा तथा चरखा को कमीज कह दें। अब हम चरखा को क्या कह रहे हैं, चरखा को हम कमीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कमीज। चरखा को दोस्त हम कमीज कह दे रहे हैं। चरखा को कमीज कहा जाए तो रेंग कर चलने वाला जानवर क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर देखेंगे। यदि हवा को मछली कहा जाए, मछली को पंखा कहा जाए, और पंखा को जूता कहा जाए, और जूता को सांप कहा जाए, और सांप को चरखा कहा जाए, चरखा को कमीज कहा जाए, तो रेंग कर चलने वाला जानवर, जमीन पर रेंगने वाला, समझ गए होंगे दोस्त। क्या है, रेंग कर चलेगा, सांप चलेगा। क्या चलेगा, सांप चलेगा। ना तो मछली चलेगी, और ना ही पंखा चलेगा, ना ही जूता चलेगा, ना ही चरखा चलेगा, और ना ही कमीज चलेगी। चलेगी क्या, सांप। सांप चलेगा भैया। तो सांप क्या है, सांप है जूता। सांप को अगर जूता कहा जाए, सांप को अगर जूता को सांप कहा जाए, और सांप को चरखा कहा जाए, तो दोस्त क्या सही होगा इसमें, सांप को चरखा, अर्थात चरखा। चरखा कहाँ पे है, बी। तो दोस्त बी वाला ऑप्शन सही हुआ इसमें, चरखा। सही ऑप्शन क्या है, चरखा। तो दोस्त कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा दोस्त।